नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट यानी कि प्री एग्जाम 13 दिसंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के जितने भी आपके यहाँ पर मैथ के एग्जाम थे यानी कि मैथ के क्वेश्चन थे, उन सबके यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल जो आंसर है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपको यहाँ पर दिया गया था कि रिदा और रिया के वेतन क्रम से 3:5 के अनुपात में है। यदि वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है तो दोस्तों नया अनुपात यहाँ पर 5:7 हो जाता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि रिया का वर्तमान वेतन क्या आता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे बोला गया था कि रिदा और रिया का जो यहाँ पर रेशियो था वो आपका यहाँ पर 3:5 था। एंड दोस्तों इसके अंदर आपके यहाँ पर प्रत्येक के अंदर 5,000 की वृद्धि की जाती है। उसके अंदर इसका जो यहाँ पर रेशियो था वो आपका यहाँ पर 5:7 हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर रिया और रिदा के जो अनुपात है वो 3x/5x मानते हो। दोस्तों इसमें अंदर आपसे यहाँ पर बोला गया था कि प्रत्येक के रेशियो के अंदर आपके यहाँ पर 5,000 की वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों इसका जो अनुपात था वो आपका 5:7 हो जाता है। दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी, इस कारण से मैं यहाँ पर ज़्यादा लिख नहीं सकता, मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा पूरा। तो दोस्तों आप इसके अंदर समझ लेना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 3x + 5,000 यानी कि 5,000 बटा यहाँ पर बनेगी आपकी 5x + 5,000 बराबर 5:7 यानी कि 5:7। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे 7×3 = 21 हो जाएंगे। दोस्तों 50×25 आएगी यानी कि 21 में से जब आपके 25 घटेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4x बचेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7×5 = 35 यानी कि 7×5 करोगे यानी कि 35,000 बचेगा यहाँ पर। और लिखा हुआ है कि 5×5 यानी कि 25,000 आपके यहाँ पर बचने वाला है, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा आपका यहाँ पर 10,000, ठीक है। यानी कि 4x जो है वो आपका यहाँ पर 10,000 के बराबर दे रखा है। तो दोस्तों 1 यूनिट यानी कि x जो होगा वो आपका यहाँ पर 10,000 और रेशियो 10,000/5 हो जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पर 2500, ठीक है। इस प्रकार से आपकी 2500 वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू 2500 है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिया का वर्तमान अनुपात क्या है, यानी कि वर्तमान वेतन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 5 को जैसे आप यहाँ पर 2500 इंटू करोगे तो दोस्तों आपका आंसर है यहाँ पर 12,500 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीन छोटी है, इस कारण से मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर लिख के नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको पूरा जो बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा समझाने का ट्राई जरूर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था इसके अंदर आपको यहाँ पर एक अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके अंदर आपसे बोला जा रहा था कि k+1/k+2 = 0 होता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि k⁻11 एंड 1/k⁴ का वैल्यू क्या होगा, इनकी इसके मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक और टर्म लिखी हुई है कि k की वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर 0 से छोटी है। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दोस्तों आप इसका आंसर बना पाओगे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि k+1/k = +2 = 0। तो दोस्तों आप यहाँ पर 2 को जैसे बराबर में भेजोगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर -2 हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू -1 रखोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर -1 रखोगे तो दोस्तों -1 हो जाएगा। एंड दोस्तों +1 में अगर आप यहाँ पर -1 का भाग दोगे तो दोस्तों आपके पास -1 ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर -2 = -2 हो जाता है, यानी कि आपका LHS RHS के बराबर हो जाता है। यानी कि आपके यहाँ पर -1 जो होगी वो k बिल्कुल सटीक वैल्यू होगी। दोस्तों बात करें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि k⁻11। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि -1⁻11 + 1/-1 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पावर के अंदर आपके यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू यानी कि विषम वैल्यू है तो दोस्तों उसके नंबर के आगे अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है तो दोस्तों आपके यहाँ पर नेगेटिव बाहर निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर -1⁻11 की वैल्यू के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी वैल्यू -1 ही होगी। दोस्तों -1 अगर आपका यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है यानी कि सम नंबर है तो दोस्तों उसके जो नेगेटिव मार्क्स है वो आपका यहाँ पर घट जाता है, लेकिन माइनस जो चिन्ह होता है वो हट जाता है और पॉजिटिव चिन्ह उसकी जगह आ जाता है। तो -1⁴ जो होती है वो आपके यहाँ पर +1 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि -1 + 1 जो होता है वो आपका 0 हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन 2 था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला जा रहा था कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 8 सेंटीमीटर है। दोस्तों आपसे बोला जा रहा था कि कोण PRQ बराबर 45 डिग्री है। तो QR की लंबाई क्या होगी। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको सीधा इस क्वेश्चन का एक बताता हूँ। आपको यहाँ पर कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर जो है कभी भी आपको यहाँ पर फालतू माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको यहाँ पर पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा था कि PQR जो है वो आपका यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि आपका एक समकोण त्रिभुज है। आपसे बोला जा रहा था कि Q जो है वो आपका यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, R जो है वो आपका यहाँ पर नॉर्मल है। एंड दोस्तों इसके साथ में आपसे बोला जा रहा था कि PRQ जो है वो आपका यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि QR जो है इसकी लंबाई आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी थी, QP की वैल्यू जो दे रखी थी वो आपके यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने एंड दोस्तों इसके आमने सामने 45 डिग्री का एंगल बने तो दोस्तों इनकी वैल्यू जो होती है 1:1 के अंदर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो दोस्तों इसकी वैल्यू 1 होगी। एंड दोस्तों इसका जो यहाँ पर हाइपोटेनस होगा यानी कि इसका जो कर्ण होगा वो आपका यहाँ पर √2 होता है, ठीक है, ध्यान रखें।
ठीक है, ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल के सामने 8 की वैल्यू दे रखी होती है, यानी कि 1 यूनिट जो है वो आपके यहाँ पर 8 दे रखी है। तो दोस्तों इसके सामने वाली जो ये वाली यूनिट होगी वो भी आपका यहाँ पर 8 ही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हो दोस्तों, आप जो है इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को केवल और केवल 30 सेकंड के भीतर भीतर आपको बनाना होता है। इस कारण से आप यहाँ पर सीधा है कि यहाँ पर याद रखना, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर 8 डिग्री होगा। इसके साथ में और कौन कौन से ऐसे एंगल होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बने, इधर आपका 30 डिग्री का एंगल बने, एंड दोस्तों अगर आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने, तो दोस्तों ध्यान रखना 30 डिग्री के सामने आपका यहाँ पर हमेशा 1 आता है, 60 डिग्री के सामने हमेशा जो है वो आपका यहाँ पर √3 आता है। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, इसके सामने हमेशा 2 आता है। ठीक है, 90 के सामने आप यहाँ पर याद रखना, आपको यहाँ पर बार बार पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ट्रिपलेट तो आपको यहाँ पर याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला जा रहा था कि इसके अंदर आपसे यहाँ पर टेबुलरी डेटा दिया हुआ था, यानी कि आपको यहाँ पर एक सारणी दी हुई थी, इस सारणी के अंदर से आपको यहाँ पर डाटा के अंदर आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन। आपको जैसे दिख रही होगी इसके अंदर 5 आपको यहाँ पर कंपनी दे रखी है, इस 5 कंपनी का अलग अलग डाटा है। इसके अंदर आपसे बोला जा रहा था कि वर्ष आर में किए गए कार्यों के दिनों की संख्या। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो वर्ष आर के अंदर कार्य के जो दिन है वो आपके यहाँ पर 160 है। ठीक है, 160 का हमसे रेशो पूछा जा रहा था किसके साथ में, वर्ष टी के किए गए कार्यों के दिनों के अनुपात में। तो दोस्तों वर्ष टी के अंदर किए गए कार्य जो है वो आपके यहाँ पर 210 है, तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 16:21 जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ये था वो खत्म था आंसर। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा, दोस्तों आपने कर भी लिया होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी आपको यहाँ पर टेबुलर डेटा दिया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पर सारणीबद्ध यहाँ पर आपको डाटा दे रखा है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जे में सेल्समैनों की संख्या है, यानी कि जे कंपनी आपकी इस प्रकार से यहाँ पर है, एंड दोस्तों इसके अंदर सेल्समैन जो है वो आपके यहाँ पर 45 है। इसके साथ में आपको बोला हुआ है कि के में सेल्समैनों की संख्या। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो के अंदर जो सेल्समैन है वो आपके यहाँ पर 20 है। दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि ये जो 20 है इसका 45 जो होता है वो कितना % है, यानी कि आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा था कि 45 जो है वो 20 का कितना % होता है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर काट सकते हो, 20 को आप जो है 100 से काटोगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिंपली इंटू करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 225 जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 225% जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला जा रहा था कि जब m की पावर 12 माइनस का 1 को m+1 से विभाजित किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर शेषफल क्या बचता है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी आपको यहाँ पर एक नंबर से किसी भी दूसरे डिजिट को आपसे यहाँ पर क्या करवाया जाए, डिवाइड करवाया जाए, यानी कि आपसे यहाँ पर शेषफल पूछ लिया जाए, भागफल पूछ लिया जाए, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जिस भी नंबर से आपको यहाँ पर विभाजित करवाया जा रहा है, जैसे अभी जो है यहाँ पर m+1 से विभाजित करवाया जा रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल इसको 0 के इक्वल रख देना है। एंड दोस्तों आपके यहाँ पर m की जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को आपको यहाँ पर सिंपली जिसके अंदर भाग दिलवाया जा रहा है, यानी कि जिसके अंदर भाग देना है उसको अंदर आपको m की वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है, उसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। बात करें यहाँ पर m की, तो दोस्तों m की वैल्यू आ जाएगी -1। एंड दोस्तों आप जैसे -1 को यहाँ पर m की पावर 12 माइनस का 1 के अंदर पुट करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर आएगा -1 की पावर 12 माइनस का 1। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी नंबर यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर जो है पॉजिटिव लगी हुई है, यानी कि अगर आपका 2 का मल्टीपल लगा हुआ है या कोई सम नंबर लगा हुआ है, तो दोस्तों उसके अंदर जो हमेशा नेगेटिव जो मार्क होता है वो आपका यहाँ पर घट जाता है, यानी कि हट जाता है, दोस्तों आपका यहाँ पर पॉजिटिव मार्क्स आ जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर -1 की पावर 12 की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 1। एंड दोस्तों आगे लिखा हुआ था -1, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में BCDE जो है वो आपका यहाँ पर एक वर्ग है। एंड दोस्तों आपसे बोला जा रहा था कि ABC जो है वो आपका यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों कौन ADC की वैल्यू क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पर नॉर्मल से इफेक्ट पता होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल से जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वर्ग जो होता है आपका जो एक स्क्वायर होता है उसके जितने भी एंगल होता है वो आपके यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं। दोस्तों इसके साथ में समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके जो पर एंगल होता है, यानी कि प्रत्येक एंगल जो होता है वो आपके यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। बात करें इस क्वेश्चन के, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर ध्यान से देख पाओगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन ADC की वैल्यू, यानी कि आपसे इस वाले जो एंगल है इस वाले के एंगल की आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों आपका ये जो कौन सी वाला होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो आपका यहाँ पर 90 हो जाएगा। कौन ACB के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है वो आपका यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों मिलाकर यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल बना देंगे, 150 डिग्री के एंगल बना देंगे। एंड दोस्तों अगर आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का जो योग होता है वो आपका यहाँ पर 180 डिग्री होता है। बात करें यहाँ पर ट्रायंगल ACD के अंदर, ठीक है ध्यान रखना, ट्रायंगल ACD के अंदर, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा होंगे ACD के अंदर बात करें तो कौन ACD जो है वो आपका यहाँ पर कितने डिग्री हो जाता है, 150 डिग्री हो जाता है, बचे आपके 30 डिग्री के एंगल। एंड दोस्तों आपके यहाँ पर जब भी समबाहु त्रिभुज कभी भी एक वर्ग के ऊपर, यानी कि जब भी एक वर्ग के ऊपर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है तो दोस्तों उसके जो एंगल होता है वो बराबर होता है सारे। ठीक है, तो दोस्तों बचे आपके 30 डिग्री के एंगल, तो दोस्तों 30 डिग्री का एंगल जो है दोनों बराबर है, यानी कि बात करें यहाँ पर डिग्री का जो एंगल होगा वो आपका 15 डिग्री होगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो
दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा था कि राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश एक परिवार में 5 सदस्य यानी कि 5 मेंबर है एक फैमिली के अंदर। एंड दोस्तों इसके अंदर आपसे बोला जा रहा था कि जिनका क्रमिक रूप से भार तोला जाता है, यानी कि इनका सीक्वेंस वाइज जो है वो आपका यहाँ पर वजन मापा जाता है, यानी कि इनका वेट लिया जाता है। दोस्तों प्रत्येक सदस्य का भार तोलने पर उनके औसत भार की गणना की जाती है, और प्रत्येक का औसत भार यानी कि जैसे हमने राम को यहाँ पर खड़ा किया उसके अंदर, अगर हमने जैसे यहाँ पर श्याम को खड़ा किया उसके अंदर, उसका जो औसत वजन था यानी कि एवरेज जो वेट था वो वहाँ पर 2 किलो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आपका बढ़ते चल जाता है। दोस्तों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि राम से मुकेश कितना भारी, यानी कि राम और मुकेश के वेट के अंदर कितना यहाँ पर डिफरेंस है। तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्स वगैरह मान के करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो दोस्तों आपका ये जो क्वेश्चन है वो विदिन सेकंड बन जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर ऐसे मान सकते हो, आप ऐसे मानो कि जो राम है उसका वेट जो है आप यहाँ पर मान लो कि 50 किलो है, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपका यहाँ पर राम का वेट 50 किलो है तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर शाम को जैसे वेट करोगे तो दोस्तों एवरेज जो है वो आपका यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, ठीक है। एवरेज के अंदर और नॉर्मल वेट के अंदर फर्क होता है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर एवरेज की तो दोस्तों एवरेज के अंदर 2 बढ़ रहा है, तो दोस्तों शाम का वेट यहाँ पर 54 किलो होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर 50 और 54 का जब आप यहाँ पर एवरेज लोगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर 52 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर एवरेज जो होगा वो आपका यहाँ पर इस प्रकार से 2 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 54 होना चाहिए। उसके साथ में आपका यहाँ पर ऐसे बोला है कि जैसे जैसे हम एक एक मेंबर को तोलते जा रहे हैं उनका जो वेट है वो आपका यहाँ पर यानी कि एवरेज जो वेट है वो आपका यहाँ पर 2-2 kg बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जैसे आपने यहाँ पर राम को उतारा उसके बाद में आपने यहाँ पर शाम को तोला तो दोस्तों उसका जो वेट है वो आपका यहाँ पर 54 आ जाता है। इसके साथ में जब आप यहाँ पर रोहन को तोलोगे तो दोस्तों उसका जो वेट होगा वो आपका यहाँ पर 58 होना चाहिए, तभी उसका जो एवरेज है वो आपका यहाँ पर 50 + 4 आएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप जब यहाँ पर रीता का वेट लोगे तो दोस्तों उसका जो वेट है वो आपका यहाँ पर 62 आना चाहिए। एंड दोस्तों इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर मुकेश का वेट लोगे तो दोस्तों उसका जो वेट है वो आपका यहाँ पर 66 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि राम का वेट जो हमने लिया था वो आपका यहाँ पर 50 लिया था, एंड दोस्तों जो आपका मुकेश का वेट निकल के आया है वो आपका यहाँ पर 16 आया है। तो दोस्तों इनके बीच का जो अंतर है वो अभी हमसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 66 माइनस का 50 जैसे करोगे तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इसका आंसर होता है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी था, यानी कि 16 जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो एबीसी जो है वो आपका यहाँ पर सिमिलर है, ठीक है। आपका ये वाला जो साइन होता है आपको पता होगा ये सिमिलरिटी का साइन होता है, यानी कि आपका यहाँ पर समरूपता का साइन होता है। इसके अंदर आपको बोला जा रहा था कि त्रिभुज एबीसी जो है वो आपका यहाँ पर त्रिभुज डीईएफ का यहाँ पर सिमिलर है। एंड दोस्तों इन त्रिभुजों का जो परिमाप है यानी कि त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है वो आपको यहाँ पर 32 दिया हुआ था। त्रिभुज डीई का एफ का जो परिमाप है वो आपको यहाँ पर 12 दिया हुआ था। एंड दोस्तों इसके साथ में आपको दिया हुआ था कि डीई जो भुजा है यानी कि आपका यहाँ पर डीईएफ के अंदर जो ट्रायंगल है उसके अंदर जो भुजा डीई दे रखी है वो आपका यहाँ पर 6 दे रखी है। एंड दोस्तों आपसे यहाँ पर ए बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन अंदर आपसे इससे बोल रहा है कि त्रिभुज एक एबीसी है, एंड दोस्तों एक त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ पर डीईएफ है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर आपसे बोला जा रहा था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर डीईएफ है। एंड दोस्तों एक एबीसी जो ट्रायंगल है इसका जो परिमाप दे रखा था वो आपको यहाँ पर 32 दे रखा था। एंड दोस्तों इसका जो परिमाप था दूसरा जो ट्रायंगल था डीईएफ इसका जो परिमाप दे रखा था वो आपको यहाँ पर 12 दे रखा था। डीई की जो लेंथ थी वो आपके यहाँ पर 6 दे रखी थी। एंड दोस्तों एबी की जो लेंथ थी वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब भी आपका यहाँ पर समरूप कोई 2 ट्रायंगल होता है यानी कि जब भी आपके यहाँ पर सिमिलरिटी लगती है तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर जैसे कि उनका अंदर संबंध देखा जाता है, अगर आपका यहाँ पर ट्रायंगल की एक यानी कि अगर आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल का जो एरिया वो 12 है एंड दोस्तों दूसरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपका यहाँ पर 24 है, तो दोस्तों आप जो है उनके बीच में सिमिलरिटी देखोगे उसका जो एरिया है वो उससे दुगना है, तो दोस्तों उसकी जो भुजा होंगी वो भी वहाँ पर दुगनी होगी। अगर एक की भुजा 2 है तो दोस्तों दूसरी जो भुजा होगी वो आपके वहाँ पर 4 होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर सिमिलरिटी लगती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपसे बोला जा रहा था कि इनके जो परिमाप होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो भी सेम होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि डीई जो आपके यहाँ पर लेंथ दे रखी है वो आपके यहाँ पर 12 परिमाप वाले यहाँ पर ट्रायंगल की दे रखी है, यानी कि 6 जो भुजा है वो आपके यहाँ पर 12 ट्रायंगल वाली 12 सेंटीमीटर परिमाप वाले आपके यहाँ पर डीईएफ के यहाँ पर भुजा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर एईएफ की एबीसी की जो आपके यहाँ पर भुजा है वो आपसे यहाँ पर पूछा रही थी। तो दोस्तों आप जैसे इसको काटोगे तो दोस्तों 6 दूनी 12 होता है और 16 दूनी 32 होता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है।